का लॉस हुआ, तो बताइए ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। एक आदमी ने दो पार 30 रुपए में बेचे, टोटल 30 रुपए ईच में, ठीक है ना। एक पे 18% प्रॉफिट, दूसरे पे 18% लॉस, तो ओवरऑल जो होगा वो 18 स्क्वायर बाई 100% लॉस होगा। ओवरऑल जो होगा वो लॉस होगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं है ना, ये वाला आंसर, या तो आंसर ए ऑप्शन है या फिर आंसर सी ऑप्शन है। हाँ, अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर दो वस्तु बेची जाती है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान से सुनते रहना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, अगर एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है, एक वस्तु को बेचता है x% के प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु बिकी है x% के लॉस पे, और सेलिंग प्राइस सेम है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा दोस्त, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो होता है हमेशा x स्क्वायर बाई 100%। ओवरऑल जो होगा वो लॉस होता है वो हमेशा x स्क्वायर बाई 100% ओवरऑल। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यानी कि यहां जो हो गया दोस्तों तुम्हारा 3.24% का लॉस हो गया, 3.24% का लॉस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे यस सर मैं आपकी बातों को समझ गया हूं, 3.24% का लॉस है आपको, ठीक है ना। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे, दो गिफ्ट बेचे 30 रुपए ईच में, तो टोटल आपसे पूछा कुल प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो 30 और 30 टोटल सामान 60 रुपए का बेचा, ये टोटल सेलिंग प्राइस है, 60 रुपए का सामान बेचा और इतने का जो है तुम्हारा इतने परसेंट आपका लॉस हुआ। तो अगर मैं कहूं कि इसको 3.24 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 3% ही मान लूं, तो यानी कि 97% की वैल्यू आप यहां से 3% के लिए निकाल लो, तो 180/97 करोगे तो एप्रोक्स 2 रुपए का लॉस है आपको आ जाएगा, आंसर एप्रोक्स आएगा ए ऑप्शन। सिक्सटी का 3.24% नहीं निकालेंगे यार सुदामा, गलत कर दिया आपने, हैं भाई। अगर हम दो आर्टिकल बेचते हैं, अगर दोस्तों हम दो आर्टिकल बेचते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु को x% प्रॉफिट में बेचा, एक को x% लॉस पे, तो ओवरऑल भी आपको लॉस ही होने वाला है x स्क्वायर बाई 100% का। तो आपको यहां पे दो वस्तु 30 रुपए प्रत्येक में बेचे और आपको एक पर 18% प्रॉफिट, दूसरे पर 18% लॉस, तो ओवरऑल हुआ 3.24% का लॉस आपको। मैंने मान लिया कि अप्रॉक्स लॉस जो है 3% हुआ है। आपका कुल सामान जो है 60 रुपए में बिका 60 में, 100% कॉस्ट प्राइस होता है, 3% का नुकसान हुआ तो सेल हुआ 97% में, तो 97% की वैल्यू है। आपसे पूछा लॉस कितने का हुआ, 3% के लिए पूछी है, तो निकाल लिया आपने, 180/97 अप्रॉक्स 2 आएगा। क्लियर है, यहां डिजिटल सम फिजिटल सम नहीं लगेगा। बोलो सबको बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये सक्सेसिव नहीं है, दिस इज नॉट सक्सेसिव, ये सक्सेसिव नहीं है। अब ये सक्सेसिव नहीं है मेरे भाई, ये रेशो वाला भी नहीं है सूर्यकांत। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, खून चूस लिया तुमने मेरा। आप मेरी बात इधर से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई, आप मेरी बात को ऐसे समझने की कोशिश करो। मैंने दो वस्तु बेची, एक वस्तु को बेचा x% के प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को बेचा मैंने x% के लॉस पे। दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। मैं आपसे पूछता हूं कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हुआ, क्या आपको मेरी बात समझ में, ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हुआ। दिस इज नॉट सक्सेसिव। एक आदमी ने एक वस्तु x% के प्रॉफिट बेची, यानी कि उसने 100 रुपए का सामान 100 प्लस x में बेच दिया। कितने बेच दिया, 100 प्लस x में बेच दिया। बोलो बात सही है, तो आप कहेंगे यस सर ये बात। दूसरे व्यक्ति ने x% के लॉस में बेचा, यानी कि अगर सामान 100 रुपए का है तो उसने 100 माइनस x में बेच दिया। क्लियर है, तो ये जो रेशियो है दोस्तों ये CP से SP का है, लेकिन सवाल में दिया है कि SP सेम है, क्या यहां SP सेम है, नहीं। तो दोस्त यहां 100 माइनस x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 माइनस x से, तो यहां भी 100 माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरी बात को समझना, यहां 100 प्लस x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहां भी 100 प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 प्लस x से। बोलो हो जाएगी कि नहीं, यहां तक बात समझ में। अब देखो SP सेम हो गया, 100 माइनस x, 100 प्लस x, 100 माइनस x इनटू 100 प्लस x, SP सेम हो गया, SP सेम हो गया, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। तो आप ये बताओ कुल सामान कितने का पड़ा, कुल सामान कितने का पता, 100 इंटू 100 100 स्क्वायर माइनस का 100x 100 स्क्वायर प्लस 100x, तो कुल सामान पड़ा 2 इंटू 100 स्क्वायर, ये टोटल CP है। ये टोटल CP आ गया, टोटल CP आ गया, टोटल CP कैसे निकालेंगे, मंद बुद्धि हो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यही आएगा। अपनी मोटी बुद्धि से निकाल लो कि सक्सेसिव है, दिस इज नॉट सक्सेसिव। टीचर भी बता देते हैं कि सक्सेसिव लगा दे, सक्सेसिव नहीं है ये, या टोटल CP। आप बताओ इतने रुपए का सामान जब इतने में बिक जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, इतने रुपए का सामान जब इतने में बिकेगा कितना प्रॉफिट होगा, इसमें से घटाओ, 100 माइनस x तो भैया कॉमन आ जाएगा और 100 प्लस x में से 100 घटाएंगे x, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ।
एसपी में से सीपी घटाओ, इतना प्रॉफिट है। यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ देखो भैया, 100 प्लस एसपी में से सीपी घटाओ, 100 प्लस एक्स तो कॉमन ही आ जाएगा, 100 प्लस एक्स तो कॉमन ही आ जाएगा, 100 माइनस एक्स में से 100 घटाओ माइनस का एक्स, तो यहां इतना लॉस है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल क्या हुआ तो दोनों को जोड़ो, ओवरऑल क्या हुआ दोनों को जोड़ो तो 100x कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो आया माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल जो हुआ लॉस हुआ, ओवरऑल जो हुआ आपको लॉस हुआ भैया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 100x माइनस x कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि ओवरऑल क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 आया कि नहीं बताइए। सीपी के समान पे इतना लॉस हुआ 100 स्क्वायर, सॉरी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। बेटा ये चीज यहां से आई है, ना कि सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा है। कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में जाता है? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक आदमी ने दो सामान बेचे, एक वस्तु को बेचा 30% के प्रॉफिट पे, दूसरे व्यक्ति ने बेचा 30% के लॉस पे, और अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, कैसे निकालोगे? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा तो ओवरऑल निकालोगे 30 स्क्वायर बटे 100, यानी कि माइनस का 9% लॉस आएगा, 9% का लॉस आएगा ओवरऑल। बेसिक से नहीं करना है, समझना जरूरी था। अरे बोलो समझ आया, 9% लॉस। अब दोस्तों अगर ऐसा हो मेरे प्यारे भाई, अगर दोस्तों ऐसा हो कि अगर सीपी सेम है, दोस्तों आप बताओ अगर सीपी सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, क्लियर है दोस्त? अगर मैं आपसे कहूं एक आदमी ने किसी सामान को बेचा x% के प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा x% के लॉस पे, तो बताओ ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनका सीपी सेम है, एक को x% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को x% लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? अरे सुनील कह रहे सक्सेसिव लग जाएगा, तुम्हारी बुद्धि है कि नहीं? सक्सेसिव का मतलब होता है किरमागत, जब किसी वस्तु को किरमागत परसेंटेज चेंज कर दो वहीं सक्सेसिव लगेगा, कहीं सक्सेसिव नहीं लगता यार। अरे तुम्हारी बुद्धि कब ठीक होगी? सक्सेसिव का मतलब होता है किसी वस्तु को सक्सेसिवली परसेंटेज से बढ़ाना या घटाते जाना। यहां क्या ऐसा हो रहा है, दो अलग अलग वस्तु हैं, एक वस्तु को x% प्रॉफिट पे बेचा, एक को x% लॉस पे, सीपी सेम है, अरे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अबे एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, ये भी 100 पे खरीदी, ये भी 100 पे खरीदी, ये भी 100 पे खरीदी, ये भी 100 पे, अबे इस पे उसने सपोज 15% प्रॉफिट कमाया तो 115 की हो जाएगी, इस पे 15% का नुकसान झेलोगे तो ये 85 की हो जाएगी, तो ये सामान 200 का, ये भी तो 200 का रहा, 200 का सामान 200 में बेच दिया तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अबे सीपी अगर सेम है तो यहां 15 रुपए का लाभ कमाओगे तो यहां 15 का नुकसान उठाओगे, 0 बटे सन्नाटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर सीपी सेम है, एक पे x% प्रॉफिट कमाओगे, एक पे x% लॉस कमाओगे, तो खत्म, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हुआ। अगर दो वस्तुओं का एसपी सेम है और एक को x% प्रॉफिट में बेचा गया, एक को x% लॉस पे बेचा गया, तो ओवरऑल होगा x स्क्वायर बाई 100% लॉस। कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, दिस वाज नॉट सक्सेसिव। ध्यान से सुन, सीपी सेम है, एक आदमी ने दो सामान खरीदे, दो आर्टिकल सेम कॉस्ट प्राइस पे, एक को बेचा x% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा y% के लॉस पे, बताओ ओवरऑल क्या होगा उसे? ओवरऑल क्या होगा? दो वस्तुओं का सीपी सेम है, एक वस्तु को बेचा x% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा y% के लॉस पे, तो बताइए ओवरऑल क्या होगा उसे? ओवरऑल सौगाता कह रहे सक्सेसिव है। सौगाता भैया डंडा होता ना, डंडा तो सुधार देता तुम्हें, दोनों अलग अलग हैं, अभी भी नो एसपी नो, अरे तुम्हें फोड़ दूंगा मैं। अबे तुम कब सुधरोगे? तुम्हें दो वस्तुओं का सीपी सेम है, एक वस्तु को x% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को y% लॉस पे, तो ओवरऑल हो जाएगा x माइनस y बटे 2%। अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आता है लॉस। नहीं समझो? अरे तुम समझ ही नहीं सकते। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, ये 100 रुपए की, ये 100 रुपए की, दो वस्तु खरीदी, सपोज इसको उसने बेचा है 15% के प्रॉफिट पर। कितने के प्रॉफिट पर? 15% पे। तो 100 पे 15% का प्रॉफिट कमाओगे तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, 15 का। दूसरी वस्तु को बेचा सपोज उसने 8% के लॉस पर, तो 100 पे 8% का लॉस करो तो कितना नुकसान कर रहे हो? 8। तो आप बताओ कुल कितना हुआ? कुल हुआ तुम्हें 15 माइनस 8, यानी कि 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप ये समझे कि टोटल सामान कितने का हो गया? 200 रुपए का। तो 200 रुपए के सामान पर अगर 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज में कितना हो रहा है? 3.5%। 3.5%। थोड़ा बुद्धि लेके पैदा क्यों ना हुए हैं? 15 माइनस 8, 7 बटे 2, 3.5। अरे हे भगवान, 100 रुपए का सामान है, इस पे आपको x% प्रॉफिट हुआ तो ये सामान की कीमत हो जाएगी 100 प्लस x। दूसरा वह सामान भी 100 रुपए का, ये क्योंकि सीपी सेम है, लेकिन इस पे y% का लॉस हुआ तो ये बिकेगा 100 माइनस y। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल 200 रुपए का सामान 200 प्लस x माइनस y में बिक गया। 200 का सामान, टोटल सीपी 200 था, 200 का सामान 200 प्लस x माइनस y में बिक गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स्ट्रा कितना? x माइनस y का प्रॉफिट हुआ 200 रुपए पर। परसेंटेज में कितना हुआ? 100 से गुणा परसेंटेज x माइनस y बटे 2। अब यहां तक ठीक है दोस्त, मैंने आपको तीनों केस समझा दिए। अगर एसपी सेम है, एक x% प्रॉफिट, एक पे x% लॉस, तो ओवरऑल ही होगा। सीपी सेम है तो कोई कहानी नहीं, सीपी सेम है अलग अलग। अब मैं आपको लास्ट चीज समझाने वाला हूं। अगर दो वस्तुओं हैं, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर सेम है, एसपी सेम है, दो वस्तुओं का एसपी सेम है, एक वस्तु को x% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को y% के लॉस पे बेचा जाता है, बताइए ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? दो, ये सवाल पेपर में आता है, बच्चे कर नहीं पाते। अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, जैसे सवाल ये आया, एक आदमी ने दो घड़ी बेची, जर्मनी से खरीद के लाया, सेम प्राइस में खरीद के लाया, एक घड़ी पे 17% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी घड़ी पे 13% का लॉस हुआ, और दोनों घड़ी सेम सेलिंग प्राइस में बेची, तो बताओ ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा?
तो आप फंस जाओगे। यहां पे सेलिंग प्राइस सेम दिया है, सेलिंग प्राइस, दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, रेशियो से करने में भी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो थोड़ा पेशेंस करो। एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उसको तुम रट्टा मारना। X% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान 100 प्लस X में बेचा, यही तो है। देखो भैया ये CP हो गया, SP हो गया, 100 का सामान 100 प्लस X में बेचा, यही है ना। अब क्या दोस्त, दूसरा Y% के लॉस पे यानी कि 100 का सामान 100 माइनस Y में बेचा, यही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहां 100 माइनस Y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां भी 100 माइनस Y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बोलो, यहां 100 प्लस X से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां भी पूरे रेशियो में 100 प्लस X से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप खुद देखो ना दोस्तों, आप खुद देखो ना कि दोनों का SP सेम हो गया, 100 प्लस X 100 माइनस Y। अब आप खुद बताओ कि ओवरऑल के लिए टोटल CP क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है कि यहां पे 100 तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 100 प्लस 100 200 प्लस X माइनस Y, 200 प्लस X माइनस Y आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ये आ रहा है, 100 ये आ गया टोटल CP। अब आप बताओ इतने का सामान जब इतने में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। SP में से CP घटाओ 100 माइनस Y कॉमन, 100 SP में से CP घटाओ 100 माइनस Y कॉमन, 100 प्लस X में से 100 घटाओ X, यहां इतने का प्रॉफिट हुआ। यहां क्या है, इतने का सामान जब इतने में बिका तो SP में से CP घटाओ 100 प्लस X कॉमन, 100 माइनस Y में से 100 घटाओ माइनस का Y, ये हुआ। बोलो यही हुआ। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ओवरऑल क्या हुआ तो दोस्त 100x 100y माइनस XY माइनस XY, ये मेरी बात समझ रहे हैं। 100x ये हो जाएगा, देखो दोस्तों 100x माइनस 100y, ठीक है दोस्त, 100x माइनस 100y और माइनस का XY माइनस का XY माइनस का 2XY माइनस का 2XY, यही बात है, यही बात है दोस्तों। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्लियर है दोस्त? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है दोस्त, ठीक है ना। यहां तक हमने जोड़ लिया, तो 100x माइनस का 100y माइनस XY माइनस XY माइनस का 2XY, ये आया टोटल CP पे इतने रुपए का प्रॉफिट या लॉस उस पर डिपेंड करेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कट गया। तो आप ये बताइए कि यहां से ऊपर 100 कॉमन आया, ब्रैकेट में X माइनस Y माइनस का 2XY और ब्रैकेट में आ गया दोस्त 200 प्लस X माइनस Y परसेंटेज। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है दोस्तों जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी सवाल इजीली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई। मैं आपसे कहता हूं कि आपने दो घड़ी बेची, आपने दो घड़ी बेची सेम सेलिंग प्राइस में। किसमें? सेम सेलिंग प्राइस में। ध्यान से सुनना, एक घड़ी पे आपको 19% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी घड़ी पे आपको 13% का लॉस हुआ। तो बताइए ओवरऑल आपको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो फॉर्मूला क्या है? 100x माइनस वाई माइनस का 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई परसेंटेज। ठीक है ना, x मतलब प्रॉफिट है, y मतलब लॉस है, ये तो है फॉर्मूला। रेशियो से नहीं होगा, बंटी कैलकुलेशन बढ़ती है। 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई, यही है। आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में। आप ये बताओ 19 माइनस 13 6, ये 600 हो गया दोस्तों। 19 दूनी 38, 38 इंटू 13, तो भैया 13 चौका 52, 520, 13 चौका 520 में से 26 घटा लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 494। ठीक है, और बटे 200 प्लस x माइनस वाई, 19 माइनस 13 6 यानी कि 206। तो 600 में से 494 जब आप घटाओगे, 600 में से 494 घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 106 बटे 206, ये आ जाएगा आंसर। अबे सक्सेसिव नहीं है रुपीस। हाँ, सीपी अलग अलग रहेगी, सीपी अलग अलग रहेगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इससे ओवरऑल जो ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव आया ना, तो ओवरऑल आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल 106 बटा 206% प्रॉफिट हुआ। अरे बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अरे ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा सवाल एग्जाम में हुआ नहीं बच्चों से। 2018 का पेपर देखो, आपने सुना होगा बच्चे कह रहे थे सर पेपर बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव है। अरे क्यों? क्योंकि आपको ये कांसेप्ट पता ही नहीं था। अगर ये पता होता तो 5 सेकंड में हो जाता। देखो ना 5 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का। बच्चे पेपर में कैसे करने लगे, बच्चे ऐसे करने लगे कि यार ये 19% है तो 100 का सामान कितने में का है? 119 में। यहां दोस्तों 13% का लॉस है तो 100 का सामान कितने में का है? 87 में। तो यहां पर इक्वल करना पड़ेगा, तो यहां 87 से मल्टीप्लाई करो, 87 से, यहां 119 से मल्टीप्लाई करो, 119 से। है भाई, ये हुआ क्लियर दोस्त? तो आप ये बताओ कि यहां पे टोटल सीपी कितना हुआ? 100 कॉमन 119 और 87, 119 और 87, 120 और 87 करते तो 12 200 7 206, 206 हो गया। क्या हो गया? 206। ठीक है भाई, ये आ गया टोटल सीपी। ये क्या आ गया? टोटल सीपी। अब बताओ इतने का सामान जब इतने में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट? 87 कॉमन 119 माइनस 100 19, इतने का प्रॉफिट हुआ। इतने का सामान जब इतने में बिका तो कितना लॉस? 119 कॉमन 87 माइनस 100 माइनस के 13 का लॉस हुआ। अब आप ये बताओ कि ओवरऑल कितना हुआ? तो ओवरऑल की गुणा करो, ओवरऑल की गुणा करो 87 इंटू 19 माइनस 119 13। ओवरऑल आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 19 7 133 3 और 13 19 8 152 13 165 माइनस 13 13 इंटू 119, तो ये 1560 में से 13 घटा लेते तो 1500